ग्रह किया और इसके बाद सबरी से कहते हैं मैं जानकी की खोज करने निकला हूं। सबरी ने कहा महाराज आप पंपा सरोवर जाओ और वहां पर सुग्रीव रहता है, सुग्रीव से मित्रता होगी और वो तुम्हारी सेवा जरूर करेगा, माँ जानकी की खोज जरूर कराएगा। भगवान जब चलने लगे सबरी ने कहा आपके वियोग में तो जिया जा सकता है लेकिन अब आपके संयोग के बाद जीना बहुत मुश्किल है। देखते ही देखते सबरी का शरीर शांत हो गया, दिव्य ज्योति निकली जो परमात्मा में समालिंगित हो गई। सबरी पर भगवान ने अनुग्रह कर दिया, तो जो भगवद आश्रित है उन पर परमात्मा कृपा कर आए हैं। किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत पर आए जहां पर सुग्रीव निवास करता है। कौन पर्वत है? ऋषिमुख। ऋषिमुख माने ऋषियों का मुख, यानी सत्संग, यानी जीव सत्संग के शिखर पर निवास कर रहा है। और भगवान को आते हुए सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव जीव है। जीव के दो स्वभाव हैं। जीव पहले तो डरता है और फिर भगता है। जीव डरता है, डरना और भगना दो स्वभाव हैं जीव के। भगवान को देखा तो हनुमान जी को बुला करके कहता है लगता है कि ये कोई बाली के भेजे हुए हैं। बाली कर्म है, क्योंकि कर्म की थपेड़ से जीव भयभीत हुआ है और जीव कर्म की दीवार से लड़ता ही रहता है, बच नहीं पाता है। और कर्म को परास्त करना जीव के लिए बहुत मुश्किल है। कर्म तभी समाप्त हो सकता है कि वो परमात्मा की शरणागत हो जाओ, तो भगवान ही कृपा करे तो कर्म की दीवार समाप्त हो सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि बैठना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, जगना भी कर्म है। जो भी कुछ कर रहे हो वो कर्म है और बिना कर्म किए हम जी नहीं सकते। कर्मा कर्म विकर्मेति, कर्म कर्म और विकर्म। तो सुग्रीव हनुमान जी से कहते, हनुमान जी भगवान के समीप में आए और पूछ रहे हैं आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहो बनवीरा। आप श्यामल गौर, श्याम गौर वर्ण वाले कौन हैं? भगवान से कासे प्रश्न किया है। का माने पहले जब हम विद्यार्थी जीवन में प्रवेशिका में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कम, का माने कबूतर। हाई स्कूल इंटर में जब पहुंचते हैं तब पढ़ाया जाता है कम जलम, का माने जल। जब हम स्नातक होके परास्नातक होते हैं तब पढ़ाया जाता है कम ब्रह्म, का वही है। लेकिन महाराज कबूतर से जल, जल से सीधे ब्रह्म, कम ब्रह्म। और सुग्रीव से महाराज हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर क्षत्रिय रूप फिरहो क्षत्रिय रूप कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी गमन है विचरहु बन गमन है तो आप कौन है? किस निमित्त, किस हेतु ककरीली पथरीली जमीन पर इस कंटका के उन मार्ग का आप सेवन कर रहे हैं? हनुमान जी ब्रह्मचारी वेश में है, ब्राह्मण बन करके आए। तो भगवान मन ही मन में अपने विचार करने लगे कि ये ब्रह्मचारी हनुमान जी अपने आप को छिपा रहे हैं हमसे, तो हम अपने आप को क्यों प्रकट करें? हमसे आप जैसी उम्मीद करते हो पहले उस स्वभाव में आप हमारे सामने बन करके आओ। यही तो हमारा स्वभाव है। हम तो अच्छा ही चाहते हैं लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं करते। चाहते अच्छा ही है, हम चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ न बोले लेकिन हम सबसे झूठ बोलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोई अपमान न करे लेकिन हम सबका अपमान करते हैं। हम चाहते तो अच्छा ही है
लेकिन अच्छा कर नहीं पाते। तो जैसी कामना हमारी हो वो व्यवहार हम दूसरे के साथ पहले करें, तो फिर वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होने लगेगा। हम अच्छा चाहते हैं। हनुमान जी अपने आप को छिपाए हैं, ब्रह्मचारी वेश में हैं। भगवान ने सोचा कि चलो भाई तुम नाटक करना चाहते हो तो थोड़ा हम भी नाटक कर लेते हैं। भगवान से कहा आप कौन हो? फिर कह रहे छत्री रूप फिरऊ बन, यानी आप रूप से दिखने में तो छत्री दिख रहे हो, लेकिन जो दिख रहे हो वो हो नहीं। बन का बनावटी का अर्थ यह है कि जो दिखने में लग रहे हो वो नहीं हो, और जो हो वो दिख नहीं रहे हो। भगवान ने सोचा कि जो तुम कह रहे हो वो व्यवहार हमारे साथ ही नहीं है, वो व्यवहार तुम्हारा भी है कि जो तुम दिख रहे हो ब्राह्मण रूप में वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो दिख नहीं रहे हो। वो तो आजकल नेताओं जैसे है कि ना तुम हमारी चालो ना हम तुम्हारी चालें, चलने में घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, कोई किसी को कहने वाला नहीं। भगवान ने भी हनुमान जी की ओर देख करके मुस्कुरा दिया, ठीक है देखते हैं ड्रामा पार्टी कितना बढ़िया ड्रामा चलता है। तो एक एक का उत्तर दिया। फिर कह रहे हैं भगवान को देखा हनुमान जी ने नीचे से ऊपर तक, सोचने लगे इन पर ऋतु का प्रभाव नहीं है। कोई साधारण मनुष्य होता तो ऋतु का प्रभाव होता कि गर्मी जब होगी, ग्रीष्म काल आएगा तो गर्मी लगेगी, उष्णता लगेगी, चलने में श्रम बिंदु पसीना के बिंदु आएंगे, ये तो नेचुरल है, नैसर्गिक है। ठंडी होगी तो ठंडी का आभास होगा, गर्मी होगी तो गर्मी का आभास, लेकिन इनके ऊपर ऋतु का कोई प्रभाव नहीं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। ये तो खिले हुए कमल जैसे हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं।